बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नौजवानों, कैसे हैं? मैं गुलाम कादर आपके सामने हूँ, आपका जीएसए का मेंटोर। जनरल साइंस हमारी बहस है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हमारा जो कमिंग सेशन है वो 1 मार्च से शुरू हो रहा है। इसके बाद जो हमारा दूसरा सेशन होगा वो ईद के बाद होगा, फिर एक सेशन सितंबर में होगा। इस साल में हमारे 3 सेशन हैं। पहला सेशन 1 मार्च को शुरू हो रहा है और उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो हमारे इंस्टीट्यूट के फोरम से ओपन है। मैं आपको बताऊं कि जो जीएसए है ये 60% इसमें साइंस है और 40% इसमें एबिलिटी है। जो 60% साइंस का है, एग्जामिनर ने उसे 5 बड़े हेड में तकसीम किया हुआ है। सबसे पहला जो हेड है, चैप्टर है, वो फिजिकल साइंसेज का है। इसमें हमने देखना है कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड स्ट्रक्चर, किस चीज का, यूनिवर्स का, गैलेक्सी का। फिर हमने यूनिट देखने हैं, लाइट ईयर क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनिट है वो क्या है, पार्सेक क्या है। इसके अलावा इसी के अंदर ही हमने देखना है सोलर सिस्टम को, अर्थ को, इन चीज़ों को देखना है। फिर दूसरा हमारे पास जो हेड है, सेगमेंट है, वो है प्रोसेसेस ऑफ नेचर। इसमें हमने देखना है सोलर इक्लिप्स, ल्यूनर इक्लिप्स को हमने देखना है। इसके बाद हमने देखना है रोटेशन ऑफ अर्थ को, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ को। उसके बाद जो वेदर वेरिएबल्स हैं वो भी इसी चैप्टर के अंदर शामिल हैं। नेक्स्ट फिजिकल साइंसेज का जो सेगमेंट है वो है नेचुरल हैजर्ड एंड डिजास्टर्स। इसमें हमने क्या देखना है, अर्थक्वेक इसमें शामिल है, वल्केनिक eruptions हैं, सुनामी है, फ्लड्स हैं, साइक्लोन्स हैं, ये सारी चीजें हमने इसमें देखनी है। फिर हमारे पास है फिजिकल साइंस में एनर्जी, एनर्जी रिसोर्सेस। इसमें हमने देखना है कि रिन्यूएबल एनर्जी क्या है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन क्या है, ये चीजें हमने देखनी है। फिर हमारे पास है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने 2 चीजें देखनी है, एक केमिकल बॉन्डिंग देखनी है, दूसरा हमने देखना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वो क्या है, डिटेल्स हम देखने वाले हैं। फिर हमने देखना है मॉडर्न मटेरियल्स और केमिकल को, सिरामिक्स हैं, प्लास्टिक, सेमीकंडक्टर हैं, एंटीबायोटिक हैं, वैक्सीन्स हैं, फर्टिलाइजर हैं, पेस्टिसाइड्स हैं। फिर हमारे पास जो एग्जामिनर ने नेक्स्ट चैप्टर रखा है वो है बायोलॉजिकल साइंसेज का। बायोलॉजिकल साइंस में सबसे पहले हमने देखना है बेसिस ऑफ लाइफ। इसमें हमने सेल स्ट्रक्चर देखना है, सब सेलुलर जो ऑर्गेनेलीज हैं वो देखने हैं। फिर हमने बायोमॉलिक्यूल देखने हैं। उसके बाद जो सर्वे है प्लांट एंड एनिमल किंगडम का वो हमने देखना है। ह्यूमन फिजियोलॉजी का ब्रीफ अकाउंट आपके सिलेबस में शामिल है, वो हमने डिटेल से देखना है। उसके बाद है कॉमन डिजीजेज एंड एपिडेमिक्स। एपिडेमिक्स में, डिजीजेज में हमने देखना है पोलियो को, डायरिया को, मलेरिया, हेपेटाइटिस, डेंगू फीवर, इनकी काजें देखनी है और इनकी प्रिवेंशन देखनी है। फिर हमने देखना है इसी चैप्टर के अंदर न्यू मॉडल कंसेप्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग बायोफ्यूल मेथड, ये हमने देखना है। फिर एग्जामिनर ने जो तीसरा बड़ा सेगमेंट रखा हुआ है जनरल साइंस एंड एबिलिटी में, वो है इन्वायरमेंटल साइंसेस। इन्वायरमेंटल साइंसेस में सबसे पहले हमने इन्वायरमेंट को देखना है, आई मीन हमारा एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, ये क्या है, इनको हमने देखना है। फिर हमने एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन देखनी है। फिर हमने वाटर पोल्यूशन देखनी है, आपके सिलेबस में वाटर पोल्यूटेंट भी शामिल है, एयर पोल्यूटेंट भी शामिल है। फिर हमने देखना है रीजनल एंड ग्लोबल एयर पोल्यूशन इश्यूज, जैसा कि एसिड रेन है, ओजोन डिप्लीशन है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है और ग्लोबल वार्मिंग है, ये देखना है। इसके बाद हमने इसमें देखना है कि एफर्ट्स क्या क्या हुई हैं ग्लोबल लेवल पे, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स क्या हुए हैं इनको हल करने के लिए, जो इश्यूज हैं हमारे इन्वायरमेंट की। इसके बाद एग्जामिनर ने जो नेक्स्ट सेगमेंट रखा है वो है फूड साइंसेस का। फूड साइंसेस में सबसे पहले जो चीज़ डिस्कस होने वाली है वो है कंसेप्ट ऑफ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट को हमने देखना है, विटामिन इसमें शामिल हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, आयल्स हैं, मिनरल्स हैं, ये चीज़ें इसमें शामिल हैं। फिर हमने क्वालिटी ऑफ फूड को देखना है, फूड की अपीयरेंस, टेक्सचर, फ्लेवर, क्वालिटी ऑफ पैक्ड एंड फ्रोजन फूड, फूड एडिटिव क्या है, फूड प्रिजर्वेटिव क्या है और एंटीऑक्सीडेंट क्या है।
उसके बाद हमने इसमें देखना है फूड डिटीरियोरेशन एंड इट्स कंट्रोल। कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से फूड डिटीरियोरेशन होती है और हम इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये हमने देखना है। और उसके बाद हमने फूड प्रिजर्वेशन भी इसी चैप्टर के अंदर देखनी है। एक और बड़ा सेगमेंट जो आपके सिलेबस में शामिल है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें हमने कंप्यूटर देखने हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के जो फंडामेंटल्स हैं वो हमने देखने हैं। उसके अलावा हमने जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है देखना है। फंडामेंटल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके सिलेबस में शामिल है। और उसके बाद जो टेलीकम्युनिकेशंस हैं वो आपके सिलेबस में शामिल है, जैसा कि सैटेलाइट है, सर्विलेंस है, जीपीएस है, फाइबर ऑप्टिक्स वगैरह। ये आपका सिलेबस है। मैं नौजवानों को फिर बता दूं कि हमारा इस साल में 3 सेशन होंगे साइंस के। एक सेशन यकम मार्च को शुरू हो रहा है, एक सेशन जो है वो बड़ी ईद से पहले और छोटी ईद के बाद दरमियान में शुरू हो रहा है, और एक सेशन हमारा जो है वो सितंबर में होगा साइंस का। ये 30 दिन की क्लास होगी होमवर्क इंस्टीट्यूट पे। ये ऑनलाइन भी होगी और ऑफलाइन भी होगी। थैंक यू।